Jai Hind students. Today we will continue the second chapter, that was Is Matter Around Us Pure. In last lecture we had discussed about the mixture, homogeneous and heterogeneous also. So आज हम बात करेंगे types of mixtures की, depending upon the nature of the components that form a mixture. Mixture which has uniform composition throughout, यानी ऊपर से नीचे तक किसी ग्लास में पानी है, पानी में कोई चीज़ आप डिज़ोल्व करते हैं, शुगर, सॉल्ट, तो अगर उसमें थ्रू आउट यानी नीचे से ऊपर तक यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, चारों ओर वो इक्वली स्प्रेड हुआ है, तो उसे हम उस मिक्सचर को होमोजीनस मिक्सचर बोलते हैं. होमोजीनस मिक्सचर और सोल्यूशन. सम अदर एग्जाम्पल ऑफ सच मिक्सचर आर सॉल्ट डिज़ोल्व इन वाटर एंड शुगर डिज़ोल्व इन वाटर. ये दोनों ही एक जैसे होते हैं, इनको थोड़ा शेक करते हैं तो नमक भी चारों डिज़ोल्व हो जाता है और शुगर भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. नेक्स्ट वन इज नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन. कब बोलते हैं? हेट्रोजीनस के लिए. मिक्सचर विच कंटेन्स फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट्स, यानी वो अलग अलग होते हैं, कहीं पर ज़्यादा और कहीं पर कम. यानी जब आप किसी सॉल्यूट को यानी कि किसी सॉलिड चीज़ को लिक्विड में मिलाते हैं तो लिक्विड में सॉलिड अगर नीचे जाकर डिपॉजिट हो जाता है, नीचे बैठ जाता है, जैसे हम बोलते हैं नीचे बॉटम पे डिपॉजिट हो जाना, और ऊपर उसका थोड़ा सा असर दिखता है और नीचे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कहलाता. सो दैट इज़ called non-uniform composition. Such mixture are called heterogeneous mixture. Heterogeneous का मतलब hetero मतलब different होता है, और ऐसे mixture को हम heterogeneous mixture बोलते हैं. मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग. अब देखिए ये एक एग्जांपल है NaCl का, वो भी सॉलिड है, एंड आयरन फिलिंग. आयरन फिलिंग का मतलब कि आयरन पाउडर, ठीक है, यानी आयरन मेटल जो होता है उसको ही हम क्रश करके अगर पाउडर फॉर्म में, या उसके बहुत पतली पतली छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, ठीक है, पतले पतले परत हो उसकी अगर, तो उसे हम आयरन फिलिंग बोलते हैं. उसमें अगर हम सोडियम क्लोराइड को मिलाएं तो वो मिक्सचर कैसा होगा? इक्वली वो चारों ओर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता. एंड ऑयल एंड वाटर आर एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजिनस मिक्सचर. ऑयल एंड वाटर, अगर आप पानी में थोड़ा सा ऑयल मिलाने की कोशिश करें तो क्या चारों ओर एक जैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है? नहीं, वो ऑयल एक तरफ सेपरेट हो जाता है और वाटर एक तरफ सेपरेट हो जाता है, और अगर आप उसे शेक भी करें तब भी वो अच्छी तरह से मिक्स नहीं होते. उसके बाद भी उसमें बबल्स के फॉर्म में कहीं कहीं पर ऑयल सेपरेट हो जाता है वाटर में. ओके, यानी वो पूरी तरह से इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते. यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है, देखिए यहाँ पर सोडा वाटर का एग्जाम्पल दिखाया मैंने कि वाटर में क्या मिक्स किया गया है? गैस. यानी कि जब सोल्यूशन आप बनाते हैं तो उसमें कोई भी चीज़ मिक्स की जाती है, यहाँ पर शुगर भी मिक्स होगा इसमें, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मिक्स की जाती है सोडा वाटर में, ठीक है, या कोल्ड ड्रिंक में भी आप कह सकते हैं कि वहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिक्स होती है. तो ये चारों ओर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है जब इसे आप फ्रिज में रखते हैं. यानी जितनी ज़्यादा कोल्ड होती है कोल्ड ड्रिंक उतनी ज़्यादा फ्लेवर्ड, बहुत अच्छा फ्लेवर होता है, जितना ज़्यादा चिल्ड होगी उतना अच्छा आपको लगता है टेस्ट में, क्योंकि उसमें CO2 उतनी अच्छी तरह से चारों ओर डिज़ोल्व होता है. और अगर वो गर्म हो जाती है कोल्ड ड्रिंक, ठंडी नहीं रहती, तो उसका डिज़ोल्यूशन जो होता है वो कम हो जाता है, ठीक है, चारों ओर वो एक जैसा नहीं होता और गैस उसकी बाहर निकल जाती है. इस वजह से उसका टेस्ट पहले जैसा नहीं रहता. ओके, सॉल्यूशन. सॉल्यूशन के बारे में आप क्या जानते हैं? सॉल्यूशन सबसे पहले जानिए कि आप जो दिमाग में आपके है कि सॉल्यूशन में हमेशा लिक्विड है और उसमें हम कोई सॉलिड मिलाते हैं, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं होता. वो जो है वो तो सही है कि आपको पता है नमक या शक्कर आप पानी में घोलते हैं और वो सॉल्यूशन बन जाता है, उसी को हम सॉल्यूशन बोलते हैं, तो उसको तो बोलते ही हैं, लेकिन सिर्फ उसी को सॉल्यूशन बोलते हैं ऐसा नहीं है. यानी कि सॉलिड को सॉलिड में मिलाते हैं वो भी एक सॉल्यूशन है, लिक्विड को लिक्विड में मिलाते हैं वो भी एक सॉल्यूशन है, जैसे अल्कोहल में वाटर मिलाते हैं वो भी एक सॉल्यूशन है. ओके, मिल्क में वाटर मिलाते हैं वो भी सॉल्यूशन है. सो स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है कि सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. सॉल्यूट का मतलब वो पार्ट होता है जो स्मॉलर क्वांटिटी में हो, और सॉल्वेंट का मतलब वो होता है जो लार्जर क्वांटिटी में हो, ठीक है, लार्जर अमाउंट में. सो अ सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस.
ठीक है, सॉल्यूशन में दो या दो से ज़्यादा चीज़ें भी मिक्स की जा सकती हैं, और वो कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए। होमोजीनियस मतलब पूरी तरह से वो एक दूसरे में घुल जाएं, मिल जाएं और चारों ओर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हों यूनिफॉर्मली। In our daily life, lemonade, soda water, etc. are all example of solution. Soda water, lemonade, ये सारे एग्जाम्पल जो शरबत शिकंजी जैसे बनाते हैं उस तरह की चीज़ें, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। सोडा वाटर, कोल्ड ड्रिंक, ये सब भी क्या है, सोल्यूशन है। ठीक है, डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। सॉलिड सॉल्यूशंस, सॉलिड सॉल्यूशन, अब देखिए आ गई वही बात कि मैंने आपको कहा था कि सॉलिड में सॉलिड ही मिलाया जाता है। जो ज़्यादा अमाउंट में होगा वहाँ सॉल्वेंट वो कहलाएगा, और जो कम अमाउंट में होगा वो सॉल्यूट कहलाएगा। जैसे कि आप जानते हैं एलॉय बनाया जाता है, सॉलिड को सॉलिड में मिलाया जाता है। जैसे आयरन के साथ कोई और अदर मेटल मिलाया जाता है जिससे उसकी क्वालिटी इम्प्रूव हो सके। ओके, हमेशा सारे मेटल प्योर फॉर्म में नहीं रहते, कुछ एलॉय भी बनाए गए हैं जिससे उसकी क्वालिटी इम्प्रूव हो जाती है, पहले से भी बेटर वो परफॉर्म करता है जब दो या दो से ज़्यादा मेटल को आपस में मिलाया जाता है। जैसे ब्रास एंड ब्रॉन्ज, ये मेटल्स क्या हैं, ये कोई सिंगल एलिमेंट नहीं है, इसमें मिक्स किया जाता है मेटल्स को, दैट इज़ एग्जाम्पल ऑफ एलॉय। तो एलॉय का मतलब है कि दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को आपस में मिक्स किया जाता है। एंड गैसियस सॉल्यूशन, ये गैसियस सॉल्यूशन का मतलब यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या हैं, गैसियस फॉर्म में है। तो इसका एग्जांपल है हमारे सराउंडिंग में एयर होता है, एयर क्या है, गैस है, और गैस में सिर्फ एक कंपोनेंट है ऐसा नहीं है, बहुत सारी गैसेस मिक्स होती हैं। और आपको स्पेशली पता है गैसेस के बारे में कि हमारे इन्वायरमेंट में कौन कौन सी गैसेस हैं। आपको ऑक्सीजन पता है, नाइट्रोजन पता है, और सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या है, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन इज़ अप्रॉक्स 21%, and CO2 and some other argon and etc. gases are also present in environment। तो वो भी क्या हुआ, मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो एक से ज़्यादा यानी दो या दो से ज़्यादा अगर गैसेस आपस में मिक्स हैं तो उसको हम गैसियस सोल्यूशन भी बोल सकते हैं। इन अ सोल्यूशन देयर इज़ होमोजेनिटी एट द पार्टिकल लेवल। ठीक है, होमोजेनिक भी बोल सकते हैं, होमोजेनिटी भी बोल सकते हैं, होमोजीनियस भी बोल सकते हैं। तो सॉल्यूशन में होमो वर्ड आ रहा है, यानी मैंने आपको बताया कि होमो का मतलब सेम होता है, यानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। तो पार्टिकल लेवल जो है वो चारों ओर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। लेमोनेड टेस्ट द सेम थ्रू आउट, देखिए यानी कि अगर लेमोनेड बनाया आपने तो ग्लास में चारों ओर यानी ऊपर से नीचे तक वो हमेशा एक जैसा ही टेस्ट उसमें रहता है मिक्स करने के बाद, ऐसा नहीं होता कि ऊपर अलग और नीचे अलग हो। दिस शोज दैट पार्टिकल ऑफ शुगर और सॉल्ट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सॉल्यूशन। इसी से पता चलता है कि जो शुगर या सॉल्ट हमने मिलाया है वो पानी में चारों ओर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तभी उसका टेस्ट हमेशा एक जैसा बना रहता है स्टार्टिंग से एंड तक। ओके, तो व्हाट, अभी हमने एलॉय की बात की है कि एलॉय क्या होते हैं। देखिए यहाँ पर एग्जांपल है, ये ब्रॉन्ज मेटल है, ठीक है, यहाँ एग्जांपल दिया गया है ब्रास मेटल का। ब्रास मिक्सचर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 30% जिंक एंड 70% कॉपर। अभी मैंने आपको बताया कि एलॉय का मतलब दो या दो से ज़्यादा मेटल को मिक्स किया जाता है, तो मिक्सचर ऑफ मेटल्स आर नोन एज एलॉय। ठीक है, सॉलिड सॉल्यूशन भी बोलते हैं इन्हें। तो परसेंटेज इनकी अलग अलग भी हो सकती है, यहाँ 30% जिंक है और 70% कॉपर। जिंक आपको पता है, जिंक का सिंबल Zn होता है और कॉपर का सिंबल Cu। ओके, ये ब्रॉन्ज मेटल मैंने शो किया है कि ये एग्जाम्पल कि आपको देखने में पता चले कि मेटल्स, एलॉय मेटल्स कैसे सब अलग दिखते हैं। एलॉय आर मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। तो मेटल के अलावा इसमें कभी नॉन मेटल्स भी यूज़ किए जाते हैं, कुछ स्मॉलर अमाउंट में, ठीक है, ट्रेस अमाउंट में, बहुत थोड़े अमाउंट में भी यूज़ किया जाता है नॉन मेटल भी। एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड का मतलब है कि उसे हम तोड़कर या आसानी से खींचकर ऐसे फिजिकल मेथड से किसी भी अलग नहीं कर सकते, बहुत अच्छी तरह से वो मिक्स हो जाता है, केमिकली कंबाइन हो जाता है, इस वजह से उसको सेपरेट करना आसान नहीं होता। बट स्टिल एन एलॉय इज कंसिडर्ड एज अ मिक्सचर बिकॉज इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। क्योंकि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होने के बाद कोई नई चीज़ नहीं बनती है, लेकिन उनका कंपोजिशन जो होता है वो वैसा ही होता है, दोनों का बिहेवियर, दोनों की क्वालिटीज़ उसमें पाई जाती हैं। ठीक है,
एंड कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन, और इसको हम डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन यानी इनका परसेंटेज वेरी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और जैसे जैसे आप परसेंटेज वेरी कराते हैं, बदलते जाते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी या क्वालिटी भी बदलती जाती है। तो इस वजह से इसको हम केमिकल रिएक्शन नहीं बोल सकते। फॉर एग्जाम्पल, ब्रास इज़ अ मिक्सचर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 30% जिंक एंड 70% कॉपर। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको कुछ एग्जांपल्स और लिखने हैं। जैसे मैंने यहाँ आपको ब्रास बताया, मैंने ये ब्रॉन्ज बोला है, ब्रॉन्ज आपको खुद लिखना है कि कौन कौन से मेटल उसमें मिक्स होते हैं और उनकी परसेंटेज क्या है, ये आपको सर्च करके खुद लिखना है। ओके, ब्रास एंड ब्रॉन्ज। और एक और एग्जांपल है स्टेनलेस स्टील। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल आपको खुद लिखना है, ब्रॉन्ज एंड स्टेनलेस स्टील, उसमें कौन कौन से मेटल पाए जाते हैं और उनकी परसेंटेज क्या होती है, ये सर्च करके लिखना है। इट्स योर होमवर्क। ओके, थैंक यू।